हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। मेरा नाम है अविनाश सिंह। सब भाई लोग का हाल बा? आशा कर रहे हैं कि ठीक होगा। तो आज हम बात करेंगे लॉकडाउन के बारे में। और बिहार में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है 15 मई से 31 जुलाई तक। तो हम वीडियो में देखेंगे कि लॉकडाउन के क्या गाइडलाइंस हैं, कौन कौन सी चीजें खुली रहेंगी, कौन कौन सी सर्विसेज बंद रहेंगी। अगर आप लोगों को ट्रैवल करना है तो ट्रैवल करने के लिए क्या करना होगा, और क्या आप बिहार से बाहर जा सकते हैं, या बाहर के लोग कोई बिहार में जाना चाहते हैं तो क्या वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। अगर जाना चाहें तो उन्हें क्या करना पड़ेगा। तब बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो अपने मिनिस्टर्स के साथ डिस्कशन के बाद बिहार सरकार ने कोरोना की बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और इसको काबू में करने के लिए 15 मई से लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया है। और ये हुआ है क्यों? ये अपने मन से नहीं हुआ है। ये हुआ है क्योंकि पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिलके बिहार सरकार को फटकार लगाई है। और पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी कोरोना के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन लगाया जाए, और अगर सरकार नहीं लगाती है तो कोर्ट को कोई न कोई ऑर्डर पास करके लगवाना पड़ेगा। इससे पहले बिहार गवर्नमेंट ने नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ था 15 मार्च तक। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोरोना वायरस के केसेस को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को, और सिर्फ बिहार सरकार को ही नहीं, सारे ही स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे और कहा था कि कोरोना के दूसरे लहर को रोकने के लिए कोई स्टेप्स लिए जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लॉकडाउन लगाना है तो उसके लिए प्रॉपर तैयारी की जाए, ताकि गरीब लोगों को इससे दिक्कत नहीं हो और लोगों को जो चीज जरूरत की चीजें हैं वो आसानी से मिल सके। अब ये किया किसने है? ये ऑर्डर दिया था जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने। और ये एक सुओ मोटो केस था। सुओ मोटो मतलब क्या होता है? सोया हुआ मोटा आदमी नहीं। सुओ मोटो मतलब खुद से लिया हुआ निर्णय, खुद से लिया हुआ ये जो केस है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ही एक्शन ले लिया इसमें। वो क्यों लिया जाता है? पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। अगर जनता को किसी भी चीज से प्रॉब्लम हो रहा है तो संविधान में ये प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट खुद से एक्शन ले सकती है, उस एक केस खुद से रजिस्टर करके उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। और जब ऐसा सुप्रीम कोर्ट करती है तो इसको बोलते हैं सुओ मोटो एक्शन। तो ये सुओ मोटो याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो खास करके BPSC, UPSC और SSC, इन सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है सुओ मोटो का मतलब क्या होता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग सुओ मोटो का मतलब समझे होंगे। सुओ मोटो मतलब खुद से लिया गया एक्शन। और ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए एक्शन लिया कि डिजीज आगे चल के नहीं फैले, बीमारी आगे और ज्यादा नहीं फैले लोगों में। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के केसेस डेली लगातार बढ़ रहे हैं और नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहा है भारत में। तो इसी को ध्यान में रख के ये एक्शन लिया गया है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या बंद रहेगा। तो सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप, भले ही आपका स्कूल, आपके कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन आप अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी एकदम बेस्ट स्टडी होता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं प्रॉपर तरीके से, सही से, तो आपको किसी टीचर का जरूरत नहीं पड़ेगा। टीचर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, लेकिन आप सक्सेसफुल तभी होंगे जब आप घर में सेल्फ स्टडी करेंगे। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, बार एंड लिकर शॉप ये तो बंद रहना ही है, क्योंकि बिहार में ऐसे भी दारू बंद है। अब आप लोग को पता ही है किस तरह से बंद है, आगे नहीं बोलेंगे। जिम्स बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, हेयर सैलून और स्पा मतलब नाई का दुकान भी बंद रहेगा। तो एक ट्रिमर खरीद लीजिए, दाढ़ी खुद से ट्रिम कर लीजिएगा। खैर जोक्स अपार्ट, प्राइवेट ऑफिसेस भी बंद रहेंगे, कोई भी अपना ऑफिस नहीं खोल सकता है। और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस भी बंद रहेंगे। क्या क्या खुला रहेगा? तो मेडिकल स्टोर खुला रहेगा, फूड डिलीवरी, जोमेटो, स्विगी, ये अगर आपके शहर में है तो ये सब खुला रहेगा। ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ एसेंशियल आइटम, मतलब कि जो खाने पीने का सामान का ऑनलाइन डिलीवरी होता है वो खुला हुआ रहेगा। अगर आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं सामान, जैसे ग्रोफर से मंगाते हैं ना सामान, ग्रोफर से सामान मंगा सकते हैं, और भी अदर जो वेबसाइट्स हैं उससे भी मंगा सकते हैं। लैब, पैथोलॉजी लैब एंड टेस्टिंग सेंटर, ये सारे खुले रहेंगे, जहाँ पे आप जांच करवाते हैं खून का, एटसेट्रा एटसेट्रा। वैक्सीनेशन सेंटर सारे खुले रहेंगे। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और डिस्पेंसरी खुले हुए रहेंगे सारे। और सिंगल डिपार्टमेंटल स्टोर सेलिंग एसेंशियल आइटम, इसका मतलब कि
वो दुकान किराना दुकान, सिंपल में किराना दुकान सारा खुला हुआ रहेगा ताकि आप घर का जरूरत का सामान खरीद सकें। अब देखते हैं ट्रैवल गाइडलाइंस। ट्रैवल गाइडलाइंस मतलब कि अगर आप लोगों को कहीं ट्रैवल करना है तो उसके लिए क्या दिशा निर्देश हैं। तो ट्रैवल गाइडलाइंस हैं कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं सिर्फ वो अपने प्राइवेट व्हीकल में, मतलब प्राइवेट गाड़ी में, कार में, बाइक में, जो भी है उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। और ट्रैवल करने के लिए उनको अपना गवर्नमेंट से इशू किया हुआ एम्प्लॉय आईडी कार्ड लेकर घूमना पड़ेगा। अगर उनके पास एम्प्लॉय आईडी कार्ड नहीं है तो वो भी नहीं घूम सकते हैं। और आम जनता को प्राइवेट गाड़ी में भी घूमने की अनुमति नहीं है। ऑटो और टैक्सी ये चलेंगी जैसे नॉर्मली चलती हैं, लेकिन इसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई जनता को रोड पर निकलना अलाउड ही नहीं है तो अब ऑटो और टैक्सी क्यों अलाउ किया गया है। कार में वो लोग खड़े रहेंगे बेचारे। तो खैर वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, कभी कभी जरूरत पड़ भी सकता है लोगों को। एयर एंड ट्रेन ट्रैवल मतलब अगर आप हवाई जहाज या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अलाउड है ट्रैवल करने का, लेकिन ट्रैवल करने के लिए आपके पास वैलिड टिकट होना चाहिए, उसी दिन का टिकट होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आज शाम का टिकट है, रात का आपका ट्रेन में टिकट है, तो आपके पास टिकट होना चाहिए कि हाँ हम प्लेटफॉर्म जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, या फिर एयरपोर्ट जा रहे हैं प्लेन पकड़ने के लिए, फ्लाइट पकड़ने के लिए। साथ ही जो लोग अदर स्टेट से बिहार जाना चाह रहे हैं उनको बिहार जाने की अनुमति नहीं है, वो बिहार नहीं जा सकते हैं। अगर वो बिहार जाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें ई पास लेना पड़ेगा सरकार से, और वो ई पास तभी मिलेगा, वो एक एक्सेप्शन के रूप में मिलेगा अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तब। अगर कोई सीरियसली बीमार है, अगर आप सीरियसली बीमार हैं और अगर आप बिहार में जाना चाहते हैं चिकित्सा के लिए, या फिर बिहार में कोई आपका सीरियसली बीमार है और उसकी चिकित्सा चल रही है, तब आप ई पास लेके बिहार में जा सकते हैं। तो दोस्तों ट्रैवल गाइडलाइंस बस ये इतना ही था। तो आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को सारे जरूरी बातें बता पाया होऊंगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बच के रहिए। कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और इसको हल्के में मत लीजिए। मास्क यूज कीजिए, डबल लेयर मास्क यूज कीजिए, मतलब कि एक मास्क से काम नहीं चलेगा, 2 मास्क यूज कीजिए, 3 मास्क यूज कीजिए। अगर कोई आसपास में कोरोना पेशेंट है, अगर आप उससे मिलजुल रहे हैं तो हाथ में ग्लव्स पहनिए, मतलब मास्क भी पहनना है और ग्लव्स भी लगाना है, और हाथ को सैनिटाइज करते रहना है, धोते रहना है साबुन से बार-बार। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी वर्डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी वर्डी।